श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आगे की कथा शुरू करते हैं। अथ त्रयस्त्रिंशो अध्याय। पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिव जी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मेना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगीं। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिवजी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तपस्थान पर सप्तर्षियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्न पूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिवजी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदर पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। उन मुनियों के अपने अपने स्थान पर चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिवजी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वरी प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ और आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। वे भक्त वत्सल सदाशिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए हुए मन से हर्ष तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीति युक्त होकर गिरिजा के वन में गए। वहां उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्तवत्सल शिवजी उन देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुंचे। तब पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंगों वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडल धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा। क्या ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन है, कहाँ से आए हैं, जो अपने तेज से वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं? हे वेद विदों में श्रेष्ठ बताइए। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपने इच्छा अनुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी द्विज तपस्वी तथा सबको सुख पहुंचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्तवत्सल ब्रह्मचारी रूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वती के सन्निकट स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले, हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है, तो मैं समस्त सुखों की साधन भूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों के रहते हुए भी तुम इस नवीन युवावस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, और इस निर्जन वन में प्रयतात्मा मुनियों के लिए भी कठिन यह तप क्यों कर रही हो? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक उन शेष ब्रह्मचारी से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे ब्रह्मचारिण, हे विप्र, हे मुने, आप मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिव जी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग कर चले गए हैं। शिव जी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचनानुसार संयत होकर तप के लिए आई हूँ। हे ब्रह्मचारिण, मैंने मन वाणी तथा कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भली भांति वर्ण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचन मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे लिए दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी, फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्रादि प्रमुख देवताओं विष्णु तथा ब्रह्मा को भी
छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को वस्तुतः पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर उन जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए यह वचन कहा। जटिल बोले, हे हिमाचल पुत्री, हे देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो? मैं उन रुद्र को जानता हूँ, सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। वे रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले, सदा अकेले रहने वाले, विशेष रूप से विरागी हैं। इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं। मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असह्य वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया है। फिर भी अवध्य होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त हो। तुमने शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को जाने बिना ही शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव द्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा हैं। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं। सज्जनों के प्रिय वे सर्वथा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से उस शिव तत्व का वर्णन किया जिसमें शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे जाते हैं। देवी के वचन को सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो ही पुनः कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव में संसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। गिरिजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा करेगा। तय प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, वरन जो उस निंदा को सुनता है वह इस संसार में वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदक का सर्वथा प्रतिकार कर दे, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान से शीघ्र चले जाना चाहिए। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण ना हो सके। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर ज्यों ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात शिवजी ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिवजी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुख की हुई उनसे कहा। शिवजी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिवे, मैं तुम्हारे इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अधेय नहीं है। हे प्रेम निर्भरे, तुम अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उनके तप करने का जो क्लेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती ने लज्जा से
नीचे की ओर मुख कर लिया और वे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हे देवेश, आप मेरे पति हो। ऐसा पार्वती ने शिव से कहा। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे शिव जी विधि विधान से पारणी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सदगति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ब्रह्मचारी शिव अवतार वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुस्त्रिंशो अध्याय भगवान शिव के सुनर्तक नटा अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुने, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए और उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के वचन सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली भांति प्रणाम करके कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगें और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम पूरी तरह से सफल करें। उसके अनंतर हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्तवत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो यह वचन कहकर अंतर ध्यान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मेना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर ले लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मेना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वे ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद मेना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसी बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्त वत्सल शिव नाचने वाले नटका रूप धारण कर मेना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्यगान में विशारद नटरूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पे कंथा धारण करके मेना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा शंख बजाया और प्रीति पूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष, स्त्रियां एवं सभी सहसा आ पहुंचे। मुने, उत्तम गीत को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मेना भी मोहित उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मेना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीति पूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मेना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मेना के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने भी बड़ा क्रोध किया और उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए सेवकों को आज्ञा दी।
मुनि सत्तम प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णात उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूपधारी, फिर ब्रह्मा रूपधारी और थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके थोड़ी ही देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उसके अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर ध्यान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मीना एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठक्कर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिवजी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार महालीलाएं करके शिवजी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नटा नामक अवतार आपसे कहा। हे सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सदगति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सुनर्तक नटा शिव अवतार वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा का प्रसारण अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।